बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम वर्ब पढ़ रहे थे। वर्ब में आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स को हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब जो हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स की एक टाइप है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स पढ़ते हैं। डिफिनीशन पे आते हैं। मॉडल वर्ब इज़ ए टाइप ऑफ ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब दैट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी, एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मॉडल वर्ब ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो हमें जो है उस वर्ब की जो है नेसेसिटी, ज़रूरत या फ़र्ज़, एबिलिटी, काबिलियत, परमिशन, रज़ामंदी या इजाज़त, पॉसिबिलिटी, इम्कान, ऑब्लिगेशन, ज़िम्मेदारी या अखलाकी फ़र्ज़, प्रोबेबिलिटी या इम्कान, एहतिमाल हमें बताता है। ठीक है, मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब्स। जो मॉडल वर्ब होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये हेल्पिंग टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमेशा मेन वर्ब के साथ आएंगे और उसी मेन वर्ब की हमें नेसेसिटी, एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी वगैरह हमें बताएंगे। ठीक है, दे डू नॉट चेंज दियर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और ये जो मॉडल वर्ब्स हैं, ये जो दूसरे टाइप के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जिस तरह एज, आर, एम, वाज, वर होता है, वो सब्जेक्ट के मुताबिक अपना फॉर्म चेंज कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम एज यूज़ करते हैं, प्लूरल हो तो हम आर यूज़ करते हैं। इस तरह पास्ट टेंस में हम सिंगुलर के लिए वाज यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए वर यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे मॉडल वर्ब जो होते हैं वो सब्जेक्ट के मुताबिक अपना फॉर्म चेंज नहीं करते। ठीक है, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, लेकिन जो मॉडल वर्ब है वही यूज़ होगा। ठीक है, तो ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करता। ठीक है, अच्छा, अभी आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल वर्ब्स के बारे में। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल वर्ब्स है और हर मॉडल वर्ब की अपनी वो यूज़ है, उसकी एक फंक्शन है। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि कौन सा मॉडल वर्ब किस लिए हम यूज़ करते हैं, उसका क्या मकसद है, क्या यूज़ है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास कैन। बहुत मोस्टली यूज़ होता है। कैन जो है, कैन एक्सप्रेसेस एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी। कैन जो है एबिलिटी, काबिलियत, परमिशन, इजाज़त या रजामंदी और पॉसिबिलिटी, इम्कान के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एबिलिटी के लिए कैसे यूज़ करते हैं, ही हम कहते हैं ही कैन स्विम, ही कैन स्विम, तो ये जो है वो तैर सकता है। तो कैन जो है यहाँ पे कैन जो है ये एबिलिटी को शो करता है। किस चीज़ की एबिलिटी को, यहाँ पे जो मेन वर्ब यूज़ हुआ है, मेन वर्ब स्विमिंग या स्विम जो है, इस स्विम की एबिलिटी हमें जाहिर करता है कैन के, ये ही कैन स्विम, वो तैर सकता है। तो याद रखिएगा कि जिस तरह मैंने आपको बताया एक्सिलरीज है, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ आएंगे और उसी मेन वर्ब की हमें एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन या परमिशन जो भी होगा वो हमें बताएगा। ठीक है, इस तरह परमिशन में कैसे यूज़ होगा, तो परमिशन के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। हम कहते हैं कि कैन आई लीव अर्ली टुडे। ठीक है, कैन आई लीव अर्ली टुडे, क्या आज मैं जल्दी जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये परमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं, परमिशन मांगने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मे एज फॉर्मल। फॉर्मली हम ज़्यादातर परमिशन के लिए हम मे यूज़ करते हैं। फॉर्मली ये मे ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन परमिशन के लिए हम कैन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है। कैन दिस बी ट्रू, क्या ये सच हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी, इम्कानात के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह कुड है नंबर 2 पे। तो कुड जो है एक्सप्रेसेस पास्ट एबिलिटी, ये पास्ट में जो आपकी कोई एबिलिटी थी उसको बताने के लिए, या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, या पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। पास्ट एबिलिटी के लिए मतलब ये है पास्ट ऑफ कैन। ठीक है, जब आप प्रेजेंट में किसी काम की काबिलियत के बारे में बात कर रहे होते हैं तो कैन यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप पास्ट के लिए करते हैं तो कुड यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, नौजवान था, आई कुड रन फास्ट, तो मैं तेज़ भाग सकता था। तो ये पास्ट की जो है आपको एबिलिटी बताती है। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कुड यू हेल्प मी विद दिस, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी विद दिस। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट अंदाज में जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम कुड यूज़ करते हैं, कुड यू हेल्प मी विद दिस। पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है इट कुड बी ट्रू, ये
सच हो सकता है, इट कुड बी ट्रू, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो मॉडल वर्ब है वो है मे एक्सप्रेसेस परमिशन और पॉसिबिलिटी। मैं जो है ये परमिशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं और पॉसिबिलिटी के लिए भी हम यूज़ करते हैं। किसी काम की पॉसिबिलिटी के, किसी काम के होने के इम्कानात के लिए भी हम मैं यूज़ कर सकते हैं। और हम परमिशन के लिए भी, परमिशन मांगने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। परमिशन के लिए कैसे यूज़ करते हैं? मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? या जिस तरह बच्चे कहते हैं मे आई ड्रिंक वाटर सर, मे आई कम इन सर, ठीक है, मे आई गो टू वॉशरूम। तो ये जो है मैं परमिशन मांगने के लिए यूज़ होता है। पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है। इट मे रेन टुमारो, इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है या कल बारिश का इम्कान है। तो ये पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है। अच्छा, मैं जो है एक्सप्रेस ए विश, विश के लिए भी, विश एक्सप्रेस करने के लिए भी हम फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तो ये विश के लिए भी हम यूज़ करते हैं मे को, ठीक है। तो ये मे की हो गई यूज़। इसका जो है अगला है माइट। अगला जो मॉडल वर्ब है वो है माइट। माइट एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी। माइट भी मे की तरह पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करता है, लेकिन वीकर देन मे। लेकिन किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी अगर कम हो तो हम माइट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वीकर है, डिग्री में ये वीकर है मे से। किसी काम के होने के इम्कानात अगर ज़्यादा हो तो फिर हम मे यूज़ करेंगे, लेकिन किसी काम के होने के इम्कानात अगर कम हो तो फिर हम माइट यूज़ करते हैं। यहाँ पे मे और माइट में, इसके यूज़ में, पॉसिबिलिटी के लिए जब हम यूज़ करते हैं दोनों को, तो इन दोनों में ये फ़र्क है, ठीक है। तो ये वीकर पॉसिबिलिटी के लिए और पोलाइट सजेशन के लिए, पोलाइट सजेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। किसी को आप सजेशन देते हैं पोलाइट अंदाज में, तो इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए कैसे यूज़ करते हैं? ही माइट बी एट होम नाउ, वो अभी घर पे हो सकता है। तो इसके इम्कानात, उसके घर पे होने के इम्कानात बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे यूज़ किया है माइट, ठीक है। अच्छा, पोलाइट सजेशन के लिए यू माइट वांट टू ड्रिंक सम वाटर इफ़ यू आर फीलिंग थर्स्टी। अगर आप थर्स्टी या अगर आपको प्यास लग रही है तो आप पानी पी लें, ठीक है। तो ये एक पोलाइट सजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा जो मॉडल वर्ब है वो है मस्ट। मस्ट एक्सप्रेसेस स्ट्रांग नेसेसिटी एंड ओब्लिगेशन। मस्ट जो है, जब आप स्ट्रांग नेसेसिटी, या नेसेसिटी का मतलब फ़र्ज़ या ज़रूरत, ज़्यादा किसी काम करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रांगली वो ज़रूरी हो, ठीक है। या कोई ओब्लिगेशन हो, ओब्लिगेशन मतलब कोई अखलाकी फ़र्ज़ हो या कोई ज़िम्मेदारी हो और उसके करने के वो ज़रूरी हो, ठीक है। तो इसके लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं। स्ट्रांग नेसेसिटी और ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन का मतलब है कोई ज़िम्मेदारी, कोई अखलाकी फ़र्ज़, ठीक है। तो नेसेसिटी और ओब्लिगेशन के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं? यू मस्ट वियर ए सीट बेल्ट। अब सीट बेल्ट पहनना जो है ना, ये हमारी एक मतलब ओब्लिगेशन है भी है, एक नेसेसिटी भी है और ओब्लिगेशन भी है। क्योंकि सीट बेल्ट, अब अगर आप देख लें तो ट्रैफिक रूल्स में सीट बेल्ट पहनना जो है ना वो ज़रूरी है, ठीक है। उस पर आप नहीं पहनते तो आपको पेनल्टी लगती है। तो ये नेसेसिटी है या ओब्लिगेशन है, तो यहाँ पर हम मस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, कि ये करना ज़रूरी होता है। अच्छा, अगला जो हमारा मॉडल वर्ब है वो है शल। शल जो है, शल एक्सप्रेसेस फ्यूचर इंटेंशन एंड ऑफर, ठीक है। ये फ्यूचर इंटेंशन भी आपको एक्सप्रेस करता है। आप अगर फ्यूचर में, इंटेंशन का मतलब है अगर फ्यूचर में कोई काम करना चाहे, कोई चीज़ करने चाहे, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। और आप किसी को ऑफ़र दे रहे हो तो ऑफ़र के लिए भी हम यूज़ करते हैं। फ्यूचर इंटेंशन के लिए कैसे यूज़ करते हैं? वी शैल विजिट यू टुमारो, वी शैल विजिट यू टुमारो, मतलब ये है कि ये मेरा इंटेंशन है कि मैं आपको विजिट करूंगा कल, ठीक है। अब फ्यूचर तो सर्टन नहीं है ना, फ्यूचर तो सर्टन नहीं है, क्या पता कल क्या हो, लेकिन ये मेरा इंटेंशन है फ्यूचर के लिए, कल के लिए मेरा इंटेंशन है कि मैं आपको विजिट करूंगा, तो मैं यहाँ पे शैल यूज़ करूंगा, ठीक है। ऑफर के लिए भी हम यूज़ करते हैं, शैल आई ओपन द डोर फॉर यू, क्या मैं आपके लिए दरवाज़ा खोल दूँ। तो ये शैल जो है ये मैंने यहाँ पे ऑफर के लिए यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, अगला जो मॉडल वर्ब है वो है शुड। शुड जो है एक्सप्रेसेस एडवाइस, ड्यूटी और प्रोबेबिलिटी।
एडवाइस, ड्यूटी और प्रॉबिलिटी। ये हमारे जो है एडवाइस के लिए, किसी को नसीहत करने के लिए, या हमारा कोई फ़र्ज़ हो, ड्यूटी हो, ठीक है, कोई हमारी ज़िम्मेदारी हो उसके लिए, या प्रॉबिलिटी के इम्कानात के लिए भी हम यूज़ करते हैं। एडवाइस के लिए यू शुड ईट मोर फ्रूट्स, आपको ज़्यादा फल खाने चाहिए, ठीक है। ये एक एडवाइस है। कोई मरीज़ है, कोई मतलब ऐसा कोई बंदा है कि उसको खाने की ज़रूरत है, ठीक है, तो एडवाइस के लिए यू शुड ईट मोर फ्रूट्स। ड्यूटी के लिए वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, अभी हमारी ड्यूटी है कि हम अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, ठीक है, मतलब अखलाकी तौर भी और रिलीजियसली ये हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम बड़ों की इज़्ज़त करें, तो ये ड्यूटी है, तो यहाँ पे हम शुड यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के लिए भी हम यूज़ करते हैं ही शुड बी हियर बाई नाउ, ही शुड बी हियर बाई नाउ, ये प्रोबेबिलिटी है कि उसको यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, अभी तक उसको यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, तो ये था शुड। अगला जो मॉडल वर्ब है वो है वेल। वेल जो है एक्सप्रेसेस फ्यूचर सर्टेनिटी, विलिंगनेस और ऑफर। जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ्यूचर तो अनसर्टन होता है, तो फ्यूचर में सर्टेनिटी को, किसी काम के होने को हम उसके जाहिर करने के लिए, उसको बयान करने के लिए हम यूज़ करते हैं। विलिंगनेस, किसी काम के करने की आमादगी अगर हमारी हो, आमादगी जाहिर करने के लिए, या किसी को ऑफ़र करने के लिए भी हम विल यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्यूचर सर्टेनिटी में शी विल कम टुमारो, वो कल आएगी, ठीक है, या वो कल ज़रूर आएगी। यहाँ पे सर्टेनिटी है कि वो कल ज़रूर आएगी, आने के उसके मतलब वो ये सर्टन है कि वो कल आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉडल वर्ब विल। यहाँ पे हमने सर्टिनिटी के लिए यूज़ किया। विलिंगनेस के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा, एक विलिंगनेस है, आमादगी है, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा, ठीक है। ऑफर के लिए विल यू हैव सम काफ़ी, विल यू हैव सम काफ़ी, आप किसी को काफ़ी ऑफर कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि विल यू हैव सम काफ़ी, आप कुछ आप काफ़ी लेना पसंद करेंगे, ठीक है, आप काफ़ी लेंगे, तो ये ऑफर के लिए, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा मॉडल वर्ब जो है वो है वुड। वुड एक्सप्रेसेस पोलाइट रिक्वेस्ट, हाइपोथेटिकल सिचुएशन और पास्ट हैबिट्स। वुड जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए, ठीक है, ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन जो मतलब मुमकिन ना हो होना, हाइपोथेटिकल हो, ठीक है, ख्याली हो, हाइपोथेटिकल हो, प्रैक्टिकल ना हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जो हम कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशन में, ठीक है। डिफरेंट टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इंशाल्लाह फिर डिटेल में अलग से वो पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन का ये मतलब है कोई काम जो है वो अब पॉसिबल ना हो उसका होना, ठीक है, तो वहाँ पे हम वुड यूज़ करते हैं। और तीसरा जो है पास्ट हैबिट्स, जो हमारी पास्ट में हैबिट्स थी, आदत थी, उसको बयान करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कैसे यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि वुड यू लाइक सम टी, कि आप कुछ आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो ये पोलाइट अंदाज है रिक्वेस्ट का, ठीक है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम ऐसे यूज़ करते हैं, मैं कहता हूँ आई वुड बाई ए कार, आई वुड बाई ए कार इफ़ आई हैड इनफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते या मेरे पास पैसे होते तो मैं एक कार ख़रीदता, ठीक है। तो ये इफ़ वाले सेंटेंसेस है या कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, और कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन आती हो तो उसमें हम फिर वुड यूज़ करते हैं, इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। आई वुड बाई अ कार इफ़ आई हैड इनफ मनी, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं एक कार ख़रीद लेता, ठीक है। तो यह हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गया। अच्छा, पास्ट हैबिट्स में व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड प्ले आउटसाइड ऑल डे, आई वुड प्ले आउटसाइड ऑल डे, जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मैं सारा दिन बाहर खेलता, ठीक है। तो ये पास्ट हैबिट बयान करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आखिरी हमारा जो मॉडल वर्ब है या मॉडेल वर्ब है, उसको मॉडेल भी कहते हैं, ठीक है, वो है आर टू एक्सप्रेसेस मॉरल ओब्लिगेशन और प्रोबेबिलिटी। R2 जो है ये एक मॉरल जो ऑब्लिगेशन होती है, जो अखलाकी हमारा फ़र्ज़ होता है या कोई अखलाकी हमारी ज़िम्मेदारी होती है, उसको या प्रोबेबिलिटी को एहतमाल या इम्कान को ज़ाहिर करने के लिए हम उसको
यूज़ करते हैं, ठीक है। मॉरल ऑब्लिगेशन, यू आर टू हेल्प द पुअर, यू आर टू हेल्प द पुअर, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के लिए ही आर टू बी होम बाई नाउ, ठीक है। तो ये जो है हमारा था मॉडल वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स, हमने 1 बाई 1 पढ़े, उसके यूजेस पढ़े। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, तो देखते रहिएगा ऑनलाइन लर्निंग विद तारिक। थैंक यू सो मच।